नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आज हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे। पहली बार जब हम लोग एनालिसिस किए थे उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का था। और अब की बार जो हम लोग एनालिसिस करेंगे इसका बिल्कुल 99% चांस है कि अब की बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारा है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हमारा क्वेश्चन बनता है तब पुराना क्वेश्चन रहता है और पुराना कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक ना। तभी हमारा नया क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए जब भी हम आपको एनालिसिस करवाते हैं तब पुराने क्वेश्चन ही आपको हम एनालिसिस करवाते हैं। समझ में आ गई बात ना। ये देखिए बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी है, ठीक ना। एनसीईआरटी हर जगह छाई हुई है। कोई भी एग्जाम है एनसीईआरटी का सवाल जरूर पूछ देगा, ठीक ना। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गई बात ना। चलिए देखते हैं। बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और हल करेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका अधिक चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और सारे के सारे पुराने क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। बोल रहा है एक गोल मेज पोस, क्या बोल रहा है, एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। कितने? 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना। अब देखिए क्या बोला है, यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। मतलब ये जो डिजाइन बने हैं इनमें कितना रुपया खर्च हुआ है हमें ये बताना, ठीक ना। और ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2019 और 2020, 2 साल पूछा गया था। 2019 में भी पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया था। जैसे कि आजमगढ़ में भी पूछा जा सकता है, अंबेडकर नगर में पूछा जा सकता है, ठीक ना। बहराइच में पूछा जा सकता है, मतलब अदरवाइज किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आते हैं, है कि नहीं है। ऐसे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2019 में भी पूछा गया था क्वेश्चन और 2020 में भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते हैं। समझ में आ गई बात ना। देखिए क्या दिया गया है, ऐसे डिजाइन दिया गया है, ठीक है। डिजाइन मान लेते हैं जब जहां पर 6 डिजाइन होती हैं, ठीक ना। एक समान की 6 डिजाइन होती हैं तो ऐसे मान सकते हैं हमारे यहाँ पर ये हो गया, ठीक ना। ऐसे ऐसे, ठीक ना। एक हम बनाएंगे सीधा सीधा वृत्त, ठीक ना। ये हमारा वृत्त बन गया, ठीक ना। यहाँ पे एक डिजाइन ऐसे बन जाएगा, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही बनेगा लेकिन हमें बनाना कितना है, 6। तो यहाँ पे एक डिजाइन यहाँ पर यह बन जाएगा और इसको मिटा करके एक डिजाइन हम यहाँ पर बना देंगे, एक डिजाइन हम यहाँ पर बना देंगे, एक डिजाइन 1 2 3 4 5 और एक डिजाइन हमारा यहाँ पर हो गया। क्लियर ना। इसको सेंटर से मिला देंगे हम। सेंटर से जब भी मिलाएंगे तब हम सेंटर से ही मिलाएंगे। क्लियर ना। सेंटर से ही हम इसको मिलाएंगे। क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे क्या बना हमारा डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजाइन को हम बनाएंगे तब जाके हमारे समान डिजाइन होंगे, ठीक ना। एक ही वृत्त में, क्योंकि एक गोल मेज पोस्ट, क्योंकि गोल मेज पोस्ट है तो मान लीजिए क्या हमारा वृत्त है, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं हम इसको, है वृत्त मान लेते हैं। क्लियर ना। मेज पोस्ट की त्रिज्या क्या दी गई है, पूरे मेज पोस्ट की, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट नहीं दिया गया है, बोल रहा है कि मेज पोस्ट की, तो मतलब ये जिसके अंतर्गत 6 के 6 हमारे क्या आ जाते हैं, डिजाइन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या दी गई है, त्रिज्या यानी कि r बराबर 28 दिया गया। क्या दिया गया है, 28 दिया गया, ठीक है। जब 6 डिजाइन होंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्लियर ना। क्या लिखेंगे, 6 डिजाइन होंगे। जब 6 डिजाइन होंगे तो इसका जब कोण हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे। जब इसका कोण निकलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, सीधे सीधे जब 6 डिजाइन होंगे तो कोण क्या निकलेगा हमारा, 360 अंश रहेगा कोण हमारा रहेगा, ठीक ना। बटा में 6 करेंगे क्योंकि 6 डिजाइन दिया गया था, हम इसको 6 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 6 36 बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आएगा। जो इसका कोण बनेगा, मेन कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा कोण, यानी कि हम यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, यानी कि कितना हमारा है, 60 अंश है। क्या है, 60 अंश। जब यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 4 डिजाइन दिया रहता है तब भी हम 360 से ही भाग देते हैं, ठीक ना। तब भी हम इसका भाग देते हैं, जो आएगा वही हमारा कोण हो जाएगा। अगर 2 डिजाइन होता तो तब भी 360 हम कर देते हैं, बटा में 2 कर देते हैं। कहने का मतलब ये है जब एक ही मेज पोस्ट में 6 डिजाइन है, समान हो भी हैं, तब उसके जो थीटा बनेगा यानी कि कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा, ठीक ना। बाकी इसकी त्रिज्या जो है वो दे ही गई है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, इसमें क्या बोला है,
यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट दिया गया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, ठीक ना। मतलब इंडियनों को कहने का मतलब ये, अगर 1 प्रति हम लेंगे तो कितना बढ़ रहा है, कितना रुपया बढ़ रहा है, 0.35 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 1 प्रति लेंगे हम, ठीक ना, तो इसमें वही पूछ रहा है कि कितने रुपए लगे हैं, मतलब इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए। समझ में आ गई बात ना। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, तो आइए चलिए हम इसको स्टार्ट करते थे। देखिए 6 मेज पोस्ट दिए गए हैं, ठीक ना, 6 एक मेज पोस्ट है तो उसमें 6 डिजाइन दिए गए हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पे जब बनेगा तो हम इसका पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा हम उसको निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें 6 ही निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक ना। क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या हमारा होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ठीक ना। ये तो फॉर्मूला था वृत्तखंड का निकालने के लिए, लेकिन यहाँ 6 मेज पोस्ट दिया गया तो माइनस में 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज हमारा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा सूत्र, ठीक ना। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसके बाद 1/2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि वृत्त दिया गया ना, तो 6 वृत्त इसमें से खंडित होंगे तो 1/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान भी हमें पॉइंट करके निकालना है, क्लियर ना। चलिए समझ में आ गया तो बढ़िया है। अब देखिए 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल दिया गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई हम आर स्क्वायर को कर देते हैं कॉमन। क्या कर देते हैं हम, आर स्क्वायर को कर देंगे कॉमन। आर स्क्वायर आगे बाहर हमारा, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास है, थीटा पाई, ठीक है, 360 बच गया है, माइनस 1/2 बच गया, साइन थीटा बच गया। क्या बच गया, यही बच गया ना, साइन थीटा बच गया। अब चलिए इसका मान रखते हैं, क्लियर ना। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। देखिए मेन पॉइंट यही है, जो स्टार्टिंग में समझ गया है वही हल कर पाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर आप शुरू में ही गलत कर देंगे तो आखिरी जाकर क्या सही करेंगे, नहीं करेंगे। जब शुरू में गलत है तो आखिरी में कहाँ सही होगा। समझ में आ गई बात ना। चलिए 6 को 6 हम कर देते हैं मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या दिया गया, 28 दिया गया है, तो 28 गुणे 28, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक ना। थीटा का मान क्या दिया गया, 60 दिया गया, हम 60 कर देते हैं, ठीक ना। बटा में 360 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7, माइनस कर देता हूं 1/2। अब साइन थीटा, थीटा क्या दिया गया हमारे पास, 60 अंश दिया गया। क्या दिया गया, 60 अंश दिया गया है। साइन थीटा का मान क्या होता है, रूट में 3/2 होता है। क्या होता है, इंटू कर देंगे तो रूट में 3/2 हो जाएगा, क्लियर ना। ये क्या हो जाता है, साइन 60 अंश का मान। क्लियर होगा कि नहीं हो गया। चलिए अब कुछ कट रहा है तो इसको काट देंगे हम, क्लियर ना। अगर कुछ कट रहा होगा तो हम इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा होगा तो इसको हम ऐसे ऐसे की छोड़ देंगे, क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, 6 गुणे 28 ऐसे में इसको कर देता हूं 60/360 मल्टीप्लाई, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर है, यहाँ पर इंटू लगा तो हम इसको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, आपस में हम इसको जोड़ देंगे, क्लियर ना। आपस में जब इसको जोड़ेंगे तो 22/7 तो होगा ही होगा, ठीक है। माइनस इसको जोड़ देंगे तो रूट में 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 3/4 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर दिया गया है हर बराबर है। क्या बोल रहा है, हर बराबर बोल रहा है, क्लियर ना। तो जब हर बराबर रहेगा तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं, 6 गुणे 28, ठीक ना। उसके बाद हम ब्रैकेट में करते हैं, इसको काटते हैं 0 से 0 खत्म हमारा हो गया, 6 कम 6, 6 छः 36 आ गया यहाँ पर। अब इसको हम काटेंगे, 3 दूना 6 और 11 दूना 22, ठीक ना। क्या हमारे पास मिल जाएगा, 3 गुणे में 11/7, ठीक ना, माइनस रूट में 3/4 मिल जाएगा। ये मिल गया है तो 6 गुणे 28 कर देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई 28 कर देता हूँ, इसका गुणा करता हूँ, 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, ठीक ना। 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, 11/21 हमारा हो गया है, माइनस रूट में 3/4 हो गया, ठीक ना। माइनस रूट में 3/4 हो गया। अब यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। किसी को कुछ पता है कि नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो √3 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.73। क्या होता है 1.73 होती है। तो 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 एंड 11/21 माइनस √3 का मान 1.73/4 क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। क्लियर ना। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। चलिए इसका अंदर वाला पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हम करेंगे। जब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या इसको लिखेंगे 6 गुणे 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक ना। अब इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं। क्लियर ना। चलिए तिर्यक गुणा करिए। 11 का गुणा 4 में करेंगे 11 चौके 44 हो जाएगा। क्लियर ना। उसके बाद माइनस 21 का गुणा हम 1.73 में करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 21 डेढ़ यानी कि 36.33 लगभग में इतना ही मिलेगा। ठीक है पूरे के बटा में। अब इसका गुणा कर देंगे 21 चौका 84 कितना 21 चौका 84 मिल जाएगा 84। क्या मिल गया 84 मिल गया। क्लियर ना। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे जो दिया गया है 6 गुणे 28 मल्टीप्लाई 28 कर देता हूं। ठीक ना। अब इसमें से घटाएंगे हम इसको तो कितना मिलेगा 7.67 लगभग में इतना ही मिलेगा बटा में 84 कर देता हूं। ठीक ना। पूरे के बटा में 84 कर देता हूं। अब देखिए इसका हम जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 6 गुणे 28 गुणे 28 ठीक है गुणे में 7.67 पूरे के बटा में 84 ब्रैकेट कटवाएंगे पूरे के बटा में क्या मिल जाएगा 84 मिल जाएगा। अब इसको कुछ काट सकते हैं। ठीक ना। 14 से काटेंगे 14 छक्का 84 ठीक ना। 14 कम 14 14 दूना 28 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमारे पास 2 गुणे में 28 गुणे में 7.67 मिल गया। ठीक ना। तो अब इसका गुणा कर देंगे 28 दूना 56 होता है 56 गुणे 7.67 क्या हो जाएगा 6-7 हो जाएगा। ठीक ना। इसका गुणा करेंगे हम तो टोटल 429.5 लगभग में मिलेगा। ठीक ना 5-6 लगभग में या 5 हाँ ठीक 5-6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में मिलेगा। क्लियर ना। गुणा करने के बाद मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो इसका गुणा भी कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो हाँ ठीक 2 बार जाएगा 2 मिल जाएगा यानी कि 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितना मिल गया हमें पूरा क्या मिल गया है 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल मिल गया। क्या मिल गया है 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल मिल गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में मतलब अगर एक प्रति हम बनाएंगे 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर अगर हम बनाएंगे तो कितना होगा 0.35 रुपया लगेगा। क्लियर ना। तो इन 6 डिजाइनों में कितना रुपया लगेगा बनाने के लिए। जब इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है क्या है इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया तो हम क्या करते हैं इसमें से गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा कर देंगे तो क्या दिया गया है 0.35 गुणे में 429 कितना 429.52 ठीक ना। इसका जब हम गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 105 कितना 105.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका टोटल खर्चा आ जाएगा। क्यों 6 डिजाइनों को बनाने का जो टोटल खर्चा आएगा वो 105.33 रुपया आएगा। क्लियर ना। ये हमारा रहा। यहाँ पे दिया गया है ना अगर 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर को हम बनाते हैं तो 0.35 लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका जब क्षेत्रफल हम पूरा निकाल लेंगे भैया जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे 1 प्रति वर्ग से हम इसका गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल में जो आएगा वही हो जाएगा पूरा लागत। क्या हो जाएगा पूरा लागत यानी कि इस एक जो गोल मेज पोस्ट दिया गया इसमें 6 डिजाइन दी गई इसको बनाने में टोटल जो लागत आई है यानी कि खर्चा आया है वो कितना आया है 105.33 आया है। कितना आया है 105.33 आया है। समझ में आ गई बात ना। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब जो है इसको हम हटाते हैं। ठीक ना। किसी को कोई डाउट अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे वो क्लियर कर सकता है। ठीक ना उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा भी देखा जाए। ठीक ना दूसरा देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए जरा तो
एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, क्लियर ना। एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया गया क्वेश्चन में है। बोल रहा है ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक ना। इसमें क्या बोला है, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त का बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। एक बार आप इसको ट्राई करिए तो जरा सा, ये कैसा बन रहा है, ठीक ना, कैसे बन रहा है, इसको आप एक बार बढ़िया तरीके से ट्राई करिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम थी तो इसीलिए साइड में हो गया था मैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से समझ सके, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला, ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग दिया गया है, ठीक ना। ए बी सी डी वर्ग दिया गया है, ऐसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वर्ग दिया गया है, क्लियर ना। ये हमारा क्या दिया गया, एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14, मतलब सब 14 14 दिया गया है, ठीक ना। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, यानी कि अगर हम इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, इन सभी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार से हम खींचते हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक ना। 2 को स्पर्श करता है, कहने का मतलब ये, अगर हम यहाँ पर इसको एक पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे हम इसको वृत्त बनाएंगे, ठीक ना, यहाँ पे हम इसको पॉइंट मानेंगे, थोड़ा वृत्त बड़ा बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पॉइंट्स जब मानेंगे तो यहाँ पर हमारा एक वृत्त बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर हम इसको दूसरा वृत्त बना देंगे, ठीक ना। कहने का मतलब ये, इसको हम दूसरा बना देंगे तो थोड़ा इसको हम जब लंबा ले लेते हैं, क्यों, यहाँ पे हम इसको दूसरा बना देंगे, सॉरी बन नहीं पा रहा है, यहाँ पे ये नहीं बन पाया। एक बार फिर से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। एक बार यहाँ पे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक ना, दूसरे में यहाँ से ले लेता हूँ और तीसरे में यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ऐसे करके थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। इसको टच करा देता हूँ, ये इसको टच कर रहा है, ठीक ना, ऐसे बोला, आपस में टच कर रहा है, बाह्य वृत्त से आपस में टच कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, सभी को मैं मिला देता हूँ, ये हमारा बन गया एक वर्ग, ए बी सी और डी, इस प्रकार से हमारा एक वर्ग बन गया। अब ये जो भाग आया है, ये भाग, ठीक है, कहने का मतलब ये है, पॉइंट्स में दिया गया है, एक मिनट, ये जो भाग पूरा, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक ना। ये जो पॉइंट्स दिया गया इसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक ना, इसी पॉइंट्स को हमें ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से एक बना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यानी कि ए और बी को स्पर्श कर रहा है, बी सी को स्पर्श कर रहा है, डी को नहीं कर रहा है, मतलब 2 आपस में स्पर्श कर रहे हैं, एक ये स्पर्श कर रहा है, एक ये स्पर्श कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है। डी जो हमारा है 2 को स्पर्श करेगा, सी को करेगा और ए को करेगा, बी जो हमारा है सी को करेगा और ए को करेगा, सी जो हमारा है बी को करेगा और डी को करेगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ गई बात ना। और जो ये मेन पॉइंट्स बचा है बीच का, इसी को हमें बताना है कि ये क्या पॉइंट्स है, ठीक ना, ये क्या पॉइंट्स है। जब हम त्रिभुज एबीसी को जब हम एबीसी को देखेंगे तो टोटल भुजाएं क्या दी गई है, इसकी है 14 सेंटीमीटर दी गई, ठीक ना। जब इसकी 14 सेंटीमीटर दी गई है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी डी, यानी कि चारों का निकालेंगे हम, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ऐसे क्योंकि भुजा दिया गया तो भुजा स्क्वायर बराबर 14 दिया गया है तो 14 का स्क्वायर करेंगे बराबर 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चतुर्थांश यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ पे 4 भुजाएं दी गई आपस में है
तो चारों को हम बारी बारी से सेट करेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 4 भुजाएं दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ले ले या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, एक मिनट, जब यहाँ पे त्रिभुज नहीं लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, वर्ग लेंगे, क्योंकि अगर त्रिभुज होता तो ABC 3 ही भुजाएं होती थी, यहाँ पे वर्ग हम लेंगे, ठीक ना, क्या लेंगे हम, वर्ग लेंगे, वर्ग ABCD में देखेंगे, ठीक ना। तो अब 4 चतुर्थांश भुजाएं हैं ABCD, 4 चतुर्थांश भुजाओं का क्षेत्रफल, टोटल कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 चतुर्थांश भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2, क्योंकि 4 दिया गया है तो 1/4 करेंगे हम, ठीक ना, 1/4 गुणे इसका क्या होता है 4, यानी कि 4πr²। 4 से 4 खत्म हमारा हो गया, तो क्या मिल गया हमारे पास, सिर्फ πr² मिल गया। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। r क्या दिया गया, इसकी त्रिज्या क्या दी गई है, त्रिज्या देखिए यहाँ पे बात कर रहा है त्रिज्या की, त्रिज्या हमें पता नहीं, त्रिज्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, व्यास बटा में 2। तो व्यास हम किसको मानेंगे, जो हमारी भुजा दी गई, यानी कि 14/2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो गुणे में हम 7 × 7 कर सकते हैं, क्लियर ना, 7 × 7 कर सकते हैं। एक 7 से एक 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का गुणा हम 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 के 4 आ जाएगा, ठीक ना। हासिल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 154 आ जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या बनेगा, छायांकित भाग यानी कि जो बीच का है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 154 सेंटीमीटर, ठीक ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग ABCD का जो क्षेत्रफल दिया गया माइनस कर देंगे हम 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को घटा देंगे, यानी कि 196 को हम क्या करेंगे, 196 यानी कि क्या हो गया, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हो गया माइनस, अब हम इसको करेंगे 154 से माइनस, 154 से माइनस करेंगे तो ये क्या हमारा 154 है, 4 चतुर्थांश भुजा का क्षेत्रफल दिया गया है, क्लियर ना। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी कि टोटल कितना मिल गया, 42 मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया, 42 मिल गया। इसको हम ला देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये चीज जो हमें पूछ रहा है ना, ये कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, क्लियर ना। हम इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया गया था, पहला वाला क्वेश्चन, ये कितने नंबर का था हमारा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप जो है वो कर देते हैं लेट थोड़ा, ठीक ना। लेट क्या कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते। जब समझ ही नहीं पाएंगे तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, क्लियर है, ये तो क्लियर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले वाले एनालिसिस क्लास में समझाए थे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब हम उसको इसी प्रकार से हल करेंगे, क्लियर ना। चलिए फटाफट से आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए, मैं सर डर रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर जी या भैया जी हमें दिक्कत हो रही है, आप हमें फिर से एक बार समझाने का पूरा प्रयास करिए, ठीक ना। ये पॉइंट्स हैं, इसको नोट हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया तो आगे हम बढ़े अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक बार तीसरे क्वेश्चन के ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं। भैया ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का है, तो हो सकता है कि ये किसी ना किसी बोर्ड में पूछेगा, ठीक ना। ये भी है जो हमारा क्वेश्चन हम आपको अब तीसरा वाला समझाने जा रहे हैं, ये 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2018 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, ठीक ना। तो हो सकता है आपकी बात किसी ना किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ दे। क्या दिया गया है, तीसरा वाला, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक चित्र दिया गया है, ठीक ना। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक ना। तो क्या हमें ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो चित्र, उस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पे हमारा बनेगा एक प्रकार से ए बनेगा, बी बनेगा, ठीक ना, एम बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, एम बनेगा और डी बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, दूसरा वाला हमारा वर्ग क्या बनेगा, बी बनेगा, एन बनेगा और डी बनेगा,
फिर सी बनेगा, ठीक ना। बी बनेगा, हाँ क्वेश्चन में भी दिख रहा वही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जगह कम थी इसलिए हम इसको जो है नोट नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये किसको नोट नहीं किए हैं हम, जो हमारा चित्र दिया गया फिगर को हम नोट नहीं किए हैं, बाकी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लियर ना। तो ए बी और एम डी बनेगा और दूसरा हमारा क्या बनेगा, बी एन डी सी बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। तो दोनों चतुर्थांशों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम, दोनों चतुर्थांशों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस, जबकि दोनों का निकालेंगे तो 1/2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक ना। ये सॉरी, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक ना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 2 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर से इसको काट देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो टोटल कितना मिल गया हमें, 1/2 पाई आर स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर मिल गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर यानी त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या की यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या दिया गया, 8 दिया गया है, तो 8 गुणे 8 हम कर देंगे, क्लियर ना। अब इसको काट देंगे हम, काट देंगे तो कट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 से कट गया, क्लियर ना, ये 2 से कट ही गया है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 यानी कि 22/7 गुणे 32 हो जाएगा। इसका हम त्रिज्या गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 704, लगभग में यही मिलेगा। क्या मिलेगा, 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल गया, 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिल गया, जो कि अभी हम आपको बताए हैं, और स्क्रीन पे आपके दिख भी रहा है कि हमारा ये क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया, क्लियर ना। ये चीज हमें मिल गया है, चलिए ये चीज मिल गया है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 वृत्तों के चतुर्थांशों का उभयनिष्ठ बीच में है। जब उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ग के रूप में, क्या देखेंगे, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज, यानी कि ABCD वर्ग, ABCD का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर में आएगा। कितने में आएगा, पाई आर स्क्वायर में भी आएगा, लेकिन जब त्रिभुज ABCD की बात कर रहा होगा तो भुजा में हम देखेंगे, किसमें देखेंगे, भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा टोटल कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई हमारी है, ठीक ना। जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई तो हम इसको क्या मान लेंगे, क्योंकि ये चारों हमारा भुजा हो जाएगा, तो हम इसी को मान लेंगे भुजा, ठीक ना। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर 8 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्लियर ना। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, ठीक ना, डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक ना। जब हम माइनस करेंगे तो लिखेंगे 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस ABCD का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। हम इसको जब माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, हम इसको लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलिए लिख भी देते हूँ हम, चलिए कोई बात नहीं, लिख देता हूँ तो आप इससे समझ जाइएगा। ये क्या है, 704/7, ये क्या है, माइनस में, यानी कि ये क्या है, 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिल गया, माइनस में वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना, 64 आ गया है। हम इसको भी कर देता हूँ, ठीक ना। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या, पहले गुणा करना उसके बाद घटाना है। क्या करना, पहले गुणा करना उसके बाद घटाना है। जब गुणा करेंगे हम 704 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। उसके बाद जब हम गुणा करेंगे 7 चौके 28, माइनस में कितना जाएगा, 7 चौके 28 के 8 आ जाएगा, हासिल 2 मिल गया, ठीक ना। 7 छक 42, 42 और 2 हमारा कितना आ जाएगा, 44 आएगा। कितना आ जाएगा, 42 2 44 आ जाएगा, यानी कि 4 4 यानी कि 448 बटा में पूरे कम क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं, ठीक है। अब घटा देंगे हम, क्या करेंगे, घटाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 7 दिया गया है, ठीक ना। एक उधार लेगा 0 में, 0 उधार लेगा, देगा इसको 4 को, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 को हम घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 14 में से हम 8 को घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। अब ये जो हमारा 10 था, अब 10 हमने एक उधार दिया तो क्या मिल गया हमें, ये 9 मिल गया। 9 में से 4 को घटाएंगे हम 5 मिल जाएगा, क्लियर ना। अभी हमारे पास क्या है, 6 बचा है, ठीक ना, क्योंकि एक उधार दिया था, 6 बचा है। 6 में से 4 को घटाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा 2 बटा में, यानी कि 256। यहाँ पे क्या मिलेगा 256, 256 बटा में 7 मिल गया है। अब हम इसको काटेंगे, ठीक ना। 7 एकम 7, 7 त्रिक का 24, कितना आ जाएगा 3 आ गया है। तो क्या मिल गया हमारे पास 1 मिल गया, ठीक है। 7 त्रिक का 21 हमारा था, 7 त्रिक का 21, यहाँ पे क्या मिल गया है 21 और 4 25, यानी कि यहाँ पे 46 मिल गया है, ठीक ना। अब हम इसको काटेंगे, 7 छक 42, कितना 7 छक 42, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 मिला 7 छक 42, यानी कि 36 दशमलव में कुछ आएगा हमारे पास, कितना आएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो छायांकित भाग होगा वो कितना होगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आया आप सभी लोगों को कि नहीं समझ में आया ये पॉइंट्स, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये हमसे क्वेश्चन जो है पूछा है 2018 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर ना, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। समझ में आई बात नहीं समझ में आई है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसको समझ में आ गया हो फटाफट से वीडियो को लाइक, देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बिना लाइक के कुछ होता नहीं है, बिना लाइक के। ये समझ में नहीं आया, पहले हम क्या करेंगे 2/4 का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। वो जो आएगा फिर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और जो आएगा उन दोनों को आपस में घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर बटे में आएगा तो कट रहा है तो काट देंगे, क्योंकि काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, भले हमें दशमलव में जाकर आगे बढ़ाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काटना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जब भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है, यानी कि क्षेत्रफल निकलता है या जो भी निकलता है, वो बटे में लगभग में नहीं है निकलता है, उसको हम किस में निकालते हैं दशमलव में करके निकाल देंगे, लेकिन अंक में जरूर निकालेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको कई बार समझाए हैं। समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात, अगर समझ में आ गए तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जो है ना वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे डेली कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, एनालिसिस आपका होता रहेगा। समझ में आ गई बात ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले रिवीजन क्लास में या अगले एनालिसिस क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।